और इस वक्त एक बड़ी खबर है। आरएसएस के 100 साल पर दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम का विषय है 100 वर्ष की यात्रा के नए क्षितिज। भविष्य के लिए आरएसएस का दृष्टिकोण क्या है, इसको भी संघ प्रमुख देश के सामने रखेंगे। ये बड़ी खबर, 3 दिन का कार्यक्रम ये होना है दिल्ली में। आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन संघ प्रमुख करेंगे। तो दिल्ली में संघ का 3 दिन का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आरएसएस के 100 साल पर होने वाले इस कार्यक्रम में कई हस्तियां यहां पहुंचेंगे, जुड़ेंगे। इसके बारे में कुछ और डिटेल्स आपको बता दें। दिल्ली में होने वाले आरएसएस के इस कार्यक्रम में 3 दिनों तक व्याख्यान चलेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आपको दिखाई देंगे और इस कार्यक्रम का विषय जो रखा गया है वो है 100 वर्ष की यात्रा के नए क्षितिज। संघ प्रमुख भविष्य के लिए आरएसएस का दृष्टिकोण क्या है, ये देश के सामने रखेंगे। कार्यक्रम में 1300 गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है और इन हस्तियों में खेल, राजनीति, पूर्व अधिकारी शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व न्यायाधीश, कई देशों के राजदूत भी शिरकत करेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। अब आगे बढ़े, खबर राजस्थान से है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ बारिश ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। यहां बांध में आए ओवरफ्लो से एक पूरे गांव के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरों में देखिए, जहां कभी हरे भरे खेत लहरा रहे थे, वहां पर 100 फीट गहरी खाई बन गई है। आलम यह है कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी मिट्टी धंसने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर के गांव जड़ा तवा की है। यहाँ पर जो पूरी मिट्टी है, मिट्टी को पूरी धंस गई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और यहाँ पर गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं कि कहीं 30 फीट हो गए हैं और कहीं कहीं पर 100 फीट से ज्यादा गड्ढे हो गए हैं। 2 मकान जमींदोज हो चुके हैं, 2 मंदिर जमींदोज हो चुके हैं और तकरीबन 50 से 60 ऐसे घर और मकान हैं, घर हैं, मकान हैं, मंदिर हैं जो जमींदोज होने की कगार पर हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने यहाँ पर जो पानी का बहाव था उस बहाव को कम करने की कोशिश की है, पानी का रास्ता डाइवर्ट करने की कोशिश की है और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी बचाव का मौका नहीं मिला। जड़ा तवा गांव में तस्वीरें झरने और पहाड़ जैसी जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन तबाही का ये आलम स्थानीय लोगों पर ऐसी चोट कर गया जिससे इलाके के लोग दहशत के साए में आ गए। सवाई माधोपुर के जड़ातवा गांव में बर्बादी इस कदर जख्म देकर गई कि सुकून की जिंदगी जीने वाले लोग अब एक छत की आस लगाए बैठे हुए हैं और कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने आशियाने के गिर जाने का डर लगातार सता रहा है। मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बसा जड़ातवा गांव का महज 4 दिन में ही ऐसा हाल हो गया। 2 मंदिर और कुछ घर मिट्टी के साथ दफन हो गए। ये बाईं तरफ आप देखिए कि कितनी मुश्किल से कितना बेशकीमती मकान, यहाँ पर आलीशान मकान बनाने की कोशिश की गई थी, जो है वो बनकर लगभग तैयार भी हो गया था, लेकिन अब ये कब गिर जाए कहा नहीं जा सकता है। और जो अनुमान है उसके मुताबिक अगर ये दोनों मकान 24 घंटे और बच जाते हैं तो शायद बड़ी बात होगी। लोगों को डर इस बात का भी सता रहा है कि पता नहीं किस पल उनका घर भी मिट्टी में समा जाए। जिस हिसाब से कटान हो रहा है, मिट्टी जो है धंसती जा रही है, खेत जो है वो क्या कहते हैं खाई में तब्दील होते जा रहे हैं, उसमें यहाँ तक भी कब तक रह पाएंगे लोग कहा नहीं जा सकता है। तो आसपास के जो तमाम दूसरे घर हैं, मंदिर हैं, इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि एक मंदिर है, मंदिर के ठीक पीछे एक मकान है। इन सब को खाली करा दिया गया है और खाली करा करके लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। सवाई माधोपुर के इस गांव में अचानक आई इस प्राकृतिक आपदा से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। लोगों ने सरकार से मदद की उम्मीद भी लगाई है। अब खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां मानवता उस वक्त शर्मसार हो गई जब एक कार ने सड़क पर पड़े एक मानसिक रूप से कमजोर आदमी को कुचल दिया और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस तस्वीर को देखकर आपका चौंकना लाजमी है। ये सफेद रंग की कार सड़क पर दौड़ी चली जा रही है। इस कार के ड्राइवर की लापरवाही का आलम यह है कि सड़क पर पड़े मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को भी ये देख नहीं पाता है और बड़ी बेरहमी से उसके ऊपर से कार को गुजार देता है। एक बार फिर आप इस वीडियो को देखिए।
इस घटना में इस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कार ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो गया। इस घटना में मारे गए शख्स की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। ये घटना गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के एक होटल के सामने की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि ये कार एक निजी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने कार के नंबर को ट्रेस कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ओडिशा में भी लोग कुदरत की दोहरी मार इस वक्त झेल रहे हैं। बैतरणी और सुवर्ण रेखा नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जिससे बालासोर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जहां तक नजरें जा रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बालासोर जिले के कई ब्लॉक उफनती सुवर्ण रेखा नदी से जलमग्न हो गए हैं। क्या घर, स्कूल, मंदिर या फिर फूड शेल्टर सभी जलमग्न हैं। भद्रक में उफनती वैतरणी नदी ने धामनगर और भंडारी पोहगरी ब्लॉकों को तालाब में तब्दील कर दिया है। पूरे इलाके में कमर तक बाढ़ का पानी भर गया है। घरों के अंदर बाढ़ का पानी घुस चुका है। पानी में घर के सामान तैरते नजर आ रहे हैं। कानी नदी के तटबंध में दरार आने की वजह से जाजपुर के दशरथपुर ब्लॉक में कई गांव में जल भराव हो गया। सड़कें भी लबालब हैं और आवाजाही में दिक्कत हो रही है। खेत पानी में डूब गए हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। 3 जिलों के कई गांव में बिजली ठप है। बाढ़ आ जाने से लोगों को खाने की किल्लत होने लगी है। लोग जैसे तैसे गुजारा करने पर मजबूर हैं। इंसान के अलावा मवेशी भी कुदरत के इस कहर के आगे लाचार दिख रहे हैं। कुदरत का खेल भी अजब गजब है। लेह लद्दाख में पिछले 48 घंटों से करगिल के निचले इलाकों में बारिश हो रही है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीरें कारगिल जांस्कर इलाके में NH 301 पर पेंजिला हाइट्स की हैं, जहां ताजा बर्फबारी दिखाई दे रही है। जहां तक नजरें जा रही हैं, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका दिख रहा है। वहां से गुजर रहे एक ट्रक के ड्राइवर ने ये खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। कारगिल में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है, जिससे इलाके में सर्दियों की शुरुआत जल्दी हो गई। जांस्कर के खारदुंगला मार्ग को आवाजाही के लिए कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि वहां 4 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। उधर मौसम विभाग ने लेह में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, तो कारगिल के ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।